हजरत इदरीस पाक, तवज्जो चाहता हूं सबकी, ये बैठे थे, एक फरिश्ता आया। जब इदरीस पाक के पास आया ना, तो आपने पूछा कौन है? फरिश्ता कहने लगा जो 360 फरिश्ते जिनकी ड्यूटी है सूरज को तुलू भी करते हैं गुरूब भी करते हैं, उनमें से मैं एक हूं। फरमाया कैसे आए हो? फरिश्ता कहने लगा आपकी इबादत का चर्चा सुना था, फरिश्ते आते थे आपकी ज़ियारत को, मैंने इजाज़त चाहिए, मालिक मुझे भी इजाज़त अता फरमा, मैं भी तेरे उस पैगंबर की ज़ियारत तो करूं जिसकी इबादत के चर्चे ज़मीन पर भी हैं आसमान पर भी हैं। हज़रत इदरीस पाक, वो फरिश्ता आया, जब बातचीत हुई ना तो इदरीस पाक फरमाने लगे, फरमाया मुझे ये तो बता, सूरज जो खड़ा है उसकी इतनी तपिश है, अगर तू मेरे पास आया है, मेरी ज़ियारत करने आया है, मेरी एक फरमाइश है वो तो पूरी कर दे। तो फरिश्ते ने कहा आप फरमाएं, तवज्जो। तो इदरीस पाक फरमाने लगे मुझे आप ले चले, मैं सूरज के मुशाहदात, उसकी जो गर्मी है ना, मैं करीब जाकर उसका मुशाहदा करना चाहता हूं। यह तफसीर रूहुल मानी के अंदर यह बात मौजूद है। फरिश्ते ने आपको जब ये इस बात सुनी ना, अल्लाह की बारगाह में इजाजत चाहिए, मालिक ये तेरा नबी ऐसे कहता है, पर मैं ले जाओ। फरिश्ते आपको ले गए। जब आपने सूरज के मुशाहदात को देखा, जमीन पर आ गए, तो अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी इदरीस, अब भी कोई आरजू बाकी है? कोई और आरजू हो तो बताओ। सूरज हमने आपको दिखा दिया, कोई और बताओ। तो फरमाने लगे अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जहन्नम की सैर करना चाहता हूं। अगर जहन्नम को जाकर देखूंगा, उनके अजाब और वहां पर जो जहन्नम की सख्तियां, वादियां, तो इससे मेरे दिल के अंदर जो है ना इबादत का जज्बा ज्यादा पैदा होगा, खौफ खुदा ज्यादा पैदा होगा। रब ने फरमाया ये मेरा इदरीस है, मेरा महबूब नबी है, इसकी ये फरमाइश भी पूरी कर दो। फरिश्ते आपको ले गए और ये हजरत सैयदुना इदरीस अलैहिस्सलाम, ये आपकी मेराज है, ये आपकी मेराज है। जहन्नम को देखा, तबकात को देखा, जहन्नम की वादियां देखी, वापस आ गए। अल्लाह ने फरमाया नबी अब भी कोई आरजू बाकी है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पूछा ना, तो हजरत इदरीस पता क्या कहते हैं? कहते हैं आप मलकुल मौत को भेज दें, इजराइल को, वो मेरी रूह निकाल भी ले फिर अंदर वापस डाल भी दे। तवज्जो नहीं फरमाई दोस्तों ने, बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह। फरमाया अगर मेरी फरमाइश, मेरी आरजू पूछनी है, आप मलकुल मौत को भेजो। ये रब के नबी हैं, ये रब के मुकर्रब बंदे हैं, ये जैसे चाहते गए अल्लाह इनकी मर्जी के मुताबिक अपने कानून को बदल देता है। रब के नबी हैं। मलकुल मौत आ गया हजरत इदरीस के पास, रूह निकाली, आपका इंतकाल हो गया। वादा था ना, वादा, आप मेरी तरफ देखेंगे मुझे आसानी होगी बात करने में। मलकुल मौत ने रूह निकाली, जब रूह निकल गई, आपको आ गई मौत। वादा था ना, निकाल भी ले फिर डाल भी दे। जब निकाली, मौत आ गई, फिर वापस डाल दी, फिर जिंदा हो गए। अब यह बात जब मुकम्मल हुई, रब तआला ने फिर मुखातब किया, यह है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, ये उनकी मेराज है, उनकी मेराज। अब सुनिए, ये उनकी मेराज है। आगे मैं बयान करने वाला हूं मेरे मुस्तफा की मेराज क्या है। जब रूह निकाली गई, फिर डाली गई, रब ने फरमाया मेरा नबी अब भी कोई आरज़ू बाकी है। तो हजरत इदरीस अर्ज करते हैं मालिक अगर जन्नत को देख लूं फिर तो क्या ही बात है। सूरज को देखा, जहन्नम को देखा और पूरी कायनात के मुशाहदात, सब चीज को देखा, सूरज और जनाबे वाला चांद को देखा, सितारों को देखा, पूरी कायनात का मुशाहदा किया। अब अल्लाह ने फरमाया अब कोई आरज़ू बाकी है? मालिक अगर इजाजत हो जन्नत देखना चाहता हूं। फरिश्ते ने कहा ठीक है। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, इजाजत है। फरिश्ते ने पकड़ा, जन्नत ले गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए। जब जन्नत में गए तो फरिश्ता, रिजवान फरिश्ता, वो इंतजार में खड़ा है। जब काफी देर गुजर गई ना, तो रिजवान फरिश्ते ने कहा, ऐ रब के नबी इदरीस पाक, आप दाएं बाएं ना देखें, मेरी तरफ देखेंगे ना।
फिर मुझे आसानी होगी बात करने में। अब सुनिए, फरिश्ते ने कहा कि ऐ रब के नबी, टाइम खत्म हो चुका है, अब वापस आए। पता है अब क्या फरमाते गए? फरमाते हैं तूने रब का कानून नहीं पढ़ा। रब फरमाता है जो जन्नत में एक मर्तबा दाखिल हो जाता है फिर हम उसको वापस नहीं निकालते। फरमाया जो जन्नत में एक मर्तबा दाखिल हो जाता है हम उसको वापस नहीं निकालते। और दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया हम एक मर्तबा मौत देते हैं फिर उसमें जिंदगी डाल देते हैं। फरमाया वो रब का वादा भी पूरा हो गया, मुझे मौत भी आ गई, दोबारा जिंदगी भी मिल गई, और मैंने जहन्नम के मुशाहदात, तबकात और जहन्नम की वादियों को भी देख लिया। अब मैं जन्नत से वापस नहीं आता। ये रब के नबी हैं, जब रब के नबी की मर्जी बदलती है ना, रब अपना कानून भी बदल देता है। अब सुनिए क्या हुआ। फरिश्ते ने कहा कि रब के नबी आप शफकत फरमाए, जन्नत से बाहर आ जाए, जन्नत से बाहर। तो फरमाने लगे मैं तो नहीं आता। हजरत इदरीस, ये शान है खिदमतगारों की, ये मेरे आका के मुक्तदी हैं, मेरे सरकार तो फिर इनके इमाम बने थे ना। ये नबी है, मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है, ये नबी है तो मुस्तफ़ा सैयदुल अंबिया है। ये सारे के सारे नबी, इनको अगर नबुव्वत मिली है ना, ये भी मेरे मुस्तफ़ा की नबुव्वत के सदके से मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह से। फरिश्ते ने कहा टाइम काफी हो चुका है, आप तशरीफ लाएं, जन्नत से बाहर आए। फरमाने लगे रब का वादा है ना, जो एक मर्तबा आ जाता है फिर वो वापस नहीं निकलता। अब जब रब का वादा, मैं जन्नत में आ चुका हूं, मौत भी आ चुकी, फिर मेरे अंदर रूह डाली गई और मैंने जनाबे वाला जहन्नम को देख लिया, सब कुछ हो गया, अब मैं जन्नत से बाहर नहीं निकलता। तो फरिश्ता पता क्या कहता है? कहता है ऐ अल्लाह के नबी एक बात सुन लें। फरमाया कौन सी बात है? फरिश्ते ने अर्ज की बात यह है कि रब का वादा है जन्नत में सबसे पहले, रब फरमाता है मेरा महबूब मुस्तफ़ा की जात वो दाखिल होगी, सबसे पहले सरकार की जात। फरिश्ते ने कहा भी आप दाखिल नहीं हो सकते, सबसे पहले मुस्तफ़ा जाएंगे, बाकी कायनात, बाकी उम्मत बाद में जाएगी, आप दाखिल नहीं हो सकते, आप लिहाजा तशरीफ लाएं। जब फरिश्ते ने यह बात की ना, अल्लाह के नबी थे, मुस्कुरा के फरमाने लगे, फरमाया ये बात है ना, फिर मुस्तफ़ा से पहले हूरे तो रहती हैं ना, हूरे रहती नहीं मुस्तफ़ा से पहले, गिलमान भी रहती हैं, काफी सारे फरिश्ते भी रहते हैं, उनको निकालो, अगर वो निकलेंगे तो फिर मैं भी निकल जाऊंगा। फरिश्ते ने कहा वो हूरे, वो गिलमान, वो फरिश्ते, वो जन्नत में पहले इसलिए रहते हैं, जब मुस्तफ़ा आएंगे ना, वो मुस्तफ़ा के प्रोटोकॉल के लिए, मुस्तफ़ा के इस्तकबाल के लिए, मुस्तफ़ा को खुशआमदीद कहेंगे, वो सरकार के इस्तकबाल के लिए, वो जन्नत में है, वो इस्तकबाल करेंगे, वो गुलाम है। फरमाने लगे अगर हूरे मुस्तफ़ा के गुलाम बनकर जन्नत में रह सकती हैं, मैं नबी हूं, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर जन्नत में नहीं रह सकता।